हेलो गाइस, माय चैनल स्टोरी लवर्स ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये कहानी किसी भी घटना, जाति, लिंग, धर्म, भाषा के आधार पर नहीं है। इस कहानी में दर्शाए सभी पात्र व घटना स्थल लेखक की कल्पना है जो केवल मनोरंजन के लिए है, तो कृपया करके इसे गंभीरता से ना ले और ना ही किसी की भी यह व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुँचाता है। ये केवल मनोरंजन के लिए एक काल्पनिक कहानी है जो लेखक के द्वारा रचित एक कल्पना है। चैप्टर 5 चुड़ैल मुझे इतना पिटेगी। चलिए शुरू करते हैं। अवीरा फुल स्वैग के साथ कार में जाकर बैठ जाती है और कर सीधे आधे घंटे बाद कॉलेज के बाहर रुकती है। अवीरा कॉलेज को देख अपने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये वही कॉलेज है जहां पर त्रिशा ने मुझे बहुत रुलाया था ना, और मेरा मजाक बनाकर रख दिया था। अब देखो त्रिशा, मैं कैसे इसी कॉलेज में तुम्हारा मजाक बनाकर रखती हूँ। वेट एंड वॉच। और फिर तिरछी मुस्कुराहट के साथ अवीरा कॉलेज के अंदर चली जाती है। वही कॉलेज में हर तरफ अभी पढ़ाई का ही माहौल बना हुआ था, क्योंकि कुछ दिन बाद एग्जाम शुरू होने वाले थे और इस बात की टेंशन सभी के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी महान कलाकार थे जिनके चेहरे पर एग्जाम की हल्की सिकन तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। वही अवीरा आज अपने पुराने लुक्स को टाटा बाय कर नए अवतार में कॉलेज में एंट्री करती है, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक हाई था। नहीं तो पहले वो कॉलेज के स्टूडेंट्स की वजह से हमेशा ही डरी सहमी सी रहती थी, लेकिन आज तो उसकी ऊपर से नीचे तक काया ही पलट थी। उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वही अवीरा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की अटेंशन अवीरा को मिल रही थी और सभी लोग पीछे मुड़ मुड़ कर अवीरा ही को देख रहे थे, क्योंकि इस न्यू लुक में अवीरा बिल्कुल कतिलाना लग रही थी। जो एक बार देखे तो बस देखता ही रह जाए। वही पिछली जिंदगी में कहाँ कल तक अवीरा ऊपर से नीचे तक फुल ड्रेस पहनती थी, यहाँ तक कि उसकी हल्की सी कलाई तक सही से नजर नहीं आती थी, जिसकी वजह से बहुत लोग तो उसे बहन जी और दामो कहकर परेशान करते थे। और रही सही कसर त्रिशा पूरी करा देती थी। उसने पूरे कॉलेज में ये खबर फैला दी थी कि अवीरा गांव से आई है, जिसकी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और गांव की गवार कहते थे, जिससे अवीरा का कोई दोस्त भी नहीं था। जिससे अवीरा ने तो कॉलेज जाना भी बंद कर दिया था। लेकिन फिर घर पर मिस्टर कुंद्रा अवीरा को डांटे हुए कहते हैं, अगर वो ऐसी छोटी छोटी चीजों से ही घबरा कर कॉलेज जाना बंद कर देगी तो कभी भी अपनी जिंदगी में वो चीज कभी हासिल नहीं कर पाएगी जो चीज उसे चाहिए। जिसके बाद अवीरा को समझ आ जाता है कि वो जितना लोगों से डरेगी वो लोग उन्हें और ज्यादा डराएंगे और परेशान करेंगे, इसीलिए उन सब का डटकर मुकाबला करने के लिए कॉलेज जाना ही होगा। आखिर वो कितने दिन तक और ऐसे ही घर पर रह सकती थी। आखिर अवीरा एक बिलियनर स्टूडेंट थी, इसीलिए अवीरा ने कॉलेज जाना शुरू कर देती है दोबारा से। और इसी बीच उसकी मुलाकात लावण्य से होती है, जो कुछ ही दिनों में उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, क्योंकि लावण्य हमेशा ही अवीरा से बहुत अच्छे से पेश आती थी और बाकी लोगों की तरह उसका मजाक नहीं उड़ती थी। लेकिन अवीरा इन सब बातों से अनजान की असल में असली दुश्मन तो उसके साथ ही थी, जो उसे उसके करीब रहकर ही जड़ से खत्म कर रही थी। भले ही वो सामने से उसका मजाक नहीं उड़ती थी, लेकिन पीठ पीछे वो और त्रिशा मिलकर उस पर हंसती थी। इसीलिए अवीरा इस नई जिंदगी में हर एक चीज हासिल करना चाहती थी जो पिछली जिंदगी में उसने अपनी गलतियों की वजह से खो दी थी। और अब अवीरा अपनी जिंदगी की नई शुरुआत के साथ उन सभी लोगों का मुंह बंद कर देना चाहती थी जिसने उसे पिछली जिंदगी में परेशान किया था। इसलिए आज मेंटली और फिजिकली पूरी तरह प्रॉपर होकर अवीरा अपना मेकओवर करवा चुकी थी और एक नए लुक के साथ कॉलेज में एंट्री करती है, जिसकी वजह से वो इस समय बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और ऊपर से येलो कलर का टॉप और नीचे शॉर्ट्स कट, जिससे उसकी गोरी टांगे साफ नजर आ रही थी, और हाथ में ब्लू पर्ल्स ब्रेसलेट और पैर में स्पोर्ट्स शूज और बाल खुले हुए और चेहरे पर हल्का मेकअप और कंधे पर एक छोटा सा बैग टांगे अवीरा सबकी अटेंशन गैप करते क्लासरूम की ओर बढ़ जाती है, जहां पर क्लास में सभी स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे थे। लेकिन जब अपनी क्लास में इतनी खूबसूरत लड़की को आता देख सबकी नजरें उसी पर ठहर जाती है। लड़कों के तो मन में लड्डू फूट रहे थे कि आखिर इतनी ब्यूटीफुल लड़की उनकी आंखों से कैसे बच गई, और लड़कियां तो जलन के मारे नीली पीली होती जा रही थी।
अबीरा सभी की नजरें अपने ऊपर देख हल्का मुस्कुराते अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। वही क्लासरूम में अभी सबके बीच अबीरा की ही बातें हो रही थी कि शायद ये न्यू स्टूडेंट है, सच में कितनी खूबसूरत है। वही लड़के तो अबीरा की खूबसूरती पर फ्लैट हो चुके थे। वही सबसे पीछे वाली सीट पर बैठा लड़का अबीरा को देख तिरछा मुस्कुराते अपने दोस्त से कहता है, क्या बात है, कॉलेज में इतना सुंदर फूल आया है और मेरे जैसे भावरे को ही नहीं पता। तो उसका दोस्त मुंह बनाते हुए उसके सर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए कहता है, क्या रजत, जब देखो तब तुझे हर तरफ बस लड़कियां ही नजर आती है, कोई भी नई लड़की आए नहीं कि तू उनके साथ फ्लर्ट करने चला जाता है और उनके पीछे ही पड़ जाता है। साले, तू पिछली बार की तरह फिर से मार खाएगा, लगता पुरानी वाली मार भूल गया तू, जो इतनी जल्दी फिर से प्लानिंग कर रहा है। क्या फिर से तुझे पिटना है पूरे कॉलेज में किसी लड़की से? तो रजत अपने सर को सहलाते कहता है, क्या साहिल कुछ अच्छा नहीं बोल सकता? तो बुरा तो मत बोल, वैसे भी वो लड़की इतनी भी खास नहीं थी, बस प्रिंसिपल की गलती से भतीजी निकल गई थी। मुझे क्या पता था कि वो चुड़ैल मुझे इतना पिटेगी, लेकिन ये तो शक्ल से ही कितनी मासूम लगती है और नजुक सी। अगर ये अपने खूबसूरत हाथों से मरेगी भी तो दर्द नहीं होगा, लगेगा कि फूल बरस रहे हैं। इसकी तो मार भी पूरी तरह से काबुल है मुझे, और इसके हाथ से तो खुशी खुशी खा लूंगा 4-5 थप्पड़। और फिर अपने बालों उंगली फेंटे अपने शर्ट के आगे के 2 और बटन खोल एटीट्यूड के साथ, अब मुझ से जलाना बंद कर और जरा साइड हो। मैं तो चला उस फुलझड़ी के पास, कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने से पहले कोई और ही इसे उड़ा ले जाए। देख नहीं रहा क्लास के सारे कामीनों की नजर उसे घूर रही है, इसलिए मैं तो चला उस पटने तक कि उसे कोई और ना उड़ा ले जाए। ये बोल रजत डेस्क के ऊपर से उछलते अवीरा के पास जाने लगता है। साहिल फीकी हंसी के साथ, ये गधा फिर से मार खाएगा, मुझे क्या, मैं तो साइड हो जाऊंगा, चाहे इसे इस बार जूते पड़े या चप्पल मेरी वला से। रजत अपने बलों में उंगलियां फिराते अबीरा के पीछे वाली सीट पर बैठते कहता है, हे ब्यूटी, क्या न्यू एडमिशन हो? हेलो, आई एम रजत पवार, नाम तो सुना ही होगा, आखिर कॉलेज का सबसे पॉपुलर लड़का जो हूँ मैं, लड़कियां तो फिदा है मुझ पर। रजत अपनी तारीफ करते अबीरा की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है, तो अबीरा अपनी आंखें छोटी कर एक नज़र रजत को देखती है, जिससे देख उसके चेहरे के भाव बिल्कुल अजीब हो जाते हैं और वो उसके हाथ को ही देखने लगती है जो अभी भी हवा में ही था। अवीरा को रजत की शक्ल देख याद आ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिससे एक बार अवीरा गलती से टकरा गई थी और इसने उसका कितना मजाक बनाया था कि वो उससे फ्लर्ट कर रही है और बहन जी बोलकर काफी मजाक उड़ाया था। और इतना ही नहीं, ये तक कह दिया था कि अगर दिखाई नहीं देता तो आपने आंखों पर चश्मा लगाकर घुमा करो, कम से कम इतना हैंडसम लगता तो दिख जाएगा जो तुम्हारी इन 2 बटन जैसी आंखों से नजर नहीं आया, या फिर टकराने का बहाना था। अगर ऐसा है तो सोचना भी मत, मैं मरना पसंद करूंगा, पर तुम्हारी जैसी बहन जी नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तो तुम्हें पलट कर देखूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड इतने भी लो क्लास नहीं है बहन जी। रजत की वजह से अबीरा क्लास में मजाक बनकर रह गई थी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी और ना ही उसने कुछ गलत किया था, लेकिन सब उस पर हंस रहे थे जैसे उसने ना जाने कौन सा गलत काम कर दिया हो। ये सब याद आते ही अवीरा रजत को एक बैड लुक देते इग्नोर कर अपनी बुक्स अरेंज करने लगती है। वही रजत जब अपने सामने इस ब्यूटीफुल लड़की का इस तरह का कोल्ड एटीट्यूड देखता है तो हल्का मुस्कुराते कहता है, इंटरेस्टिंग, यू आर इग्नोरिंग एटीट्यूड आई लाइक। वैसे हमारी जोड़ी काफी अच्छी जमेगी, क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी? हम कॉलेज की कैंटीन में कॉफी पीने चल सकते हैं, वहाँ की कॉफी अच्छी है और साथ ही मैं तुम्हें पूरे कॉलेज का टूर भी करा सकता हूँ। ये बोल मुस्कुराते अब मिला भी लो हाथ, आखिर इतना भी क्या भाव खाना। ये बोल रजत अबीरा का हाथ पकड़ लेता है, तो अवीरा भी हल्का सा मुस्कुराती है, जिसे देख तो रजत को लगता है कि ये मिस ब्यूटी उससे पट गई। और फिर वो जीत भारी मुस्कुराहट के साथ उन सभी सड़कों को देखता है जो अभी उस पर ही नजरें गड़ाए उसे जलन भारी निगाहों से देख रहे थे, जिससे रजत की स्माइल और ज्यादा बड़ी हो जाती है। लेकिन तभी अवीरा अपना हाथ एकदम से रजत के हाथ से खींचते हुए कहती है, सॉरी बट आई एम नॉट फॉर इंटरेस्टिंग, यू आर फ्रेंडशिप, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी।
रजत का तो मुंह खुला की खुला रह जाता है क्योंकि पूरी क्लास में उसका एकदम से पोपट बन जाता है क्योंकि सामने से अबीरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, जबकि आज तक उसे कभी भी किसी भी लड़की ने इतनी बुरी तरह से रिजेक्ट तो कभी नहीं किया था जिस तरह से इस लड़की ने कर दिया था। आखिर वो कोई एरा-गेरा सड़क छाप थोड़ी ना था बल्कि कॉलेज की ट्रस्टी का बेटा था। वही जो लड़के अभी रजत से जल रहे थे वो सब अभी अपना मुंह दबाकर बुरी तरह से उस पर हंसने लगते हैं। कहाँ वो हीरो बनकर गया था और उस लड़की ने उसे एक ही बार में जीरो बना दिया था। कुछ देर बाद प्रोफेसर भी आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है जिससे एकदम से अब क्लास का माहौल शांत हो जाता है और क्लास खत्म होते ही अबीरा अपना बैग कंधे पर टांग क्लास से जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर एक लड़की से हो जाती है और उस लड़की की बुक्स उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है तो अबीरा उसकी बुक्स उठाने में हेल्प करती है। तो अबीरा को याद आता है कि यह तो वही लड़की है जो कभी कभी उसकी हेल्प कर देती थी और उससे बातें भी किया करती थी और जब लोग उसे परेशान करते थे तो यही उसे बचाने के लिए आगे भी आती थी। साक्षी अबीरा को देख मुस्कुराते हुए थैंक यू कहती है और फिर अबीरा से बातें करते हुए कहती है, क्या तुम न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो? क्योंकि आज से पहले मैंने तुम्हें क्लास में नहीं देखा। सच में तुमने उस अच्छा सबक सिखाया। आखिर ना जाने अपने आप को समझता क्या है, आज तो उसका एटीट्यूड टूटकर चकनाचूर और हो गया। सच में मजा ही आ गया। साक्षी खुश होते कहती है तो अबीरा कंफ्यूज होते कहती है मतलब? तो साक्षी अपने सर पर हल्की सी चपेट लगाते कहती है, ओ सॉरी मैं तो भूल गई, तुम तो न्यू स्टूडेंट हो ना, तो तुम्हें उसके बारे में कैसे पता होगा? वही एकदू बंदर रजत ना जाने अपने आप को कौन सी खेत की मूली समझता है, इडियट कहीं का। साक्षी ने अपने चश्मे को नाक के ऊपर करते कहा तो अबीरा मुस्कुराते कहती है, नहीं शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो पुरानी स्टूडेंट हूँ। तो साक्षी कंफ्यूज होते कहती है, लेकिन फिर मैंने तुम्हें क्यों नहीं कभी क्लास में देखा? मैं तो रोज कॉलेज आती हूँ और कभी भी कोई भी क्लास मिस नहीं करती, तो मैंने तुम्हें क्यों नहीं देखा? तो अबीरा मुस्कुराते कहती है, लेकिन मैंने तुम्हें कई बार देखा, तुम्हारा नाम साक्षी है ना? तो साक्षी एकदम से हैरान होते हुए कहती है, क्या तुम मुझे जानती हो? तो अबीरा मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ मैं अबीरा। तो साक्षी अबीरा नाम सुने एकदम से हैरान होते, तुम बहन जी, मेरा मतलब? वो इतना बोलते ही अपने जीभ दांतों तले दबा लेती है और फिर शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ कहती है, सॉरी सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। और फिर अबीरा के आगे पीछे घूमते बड़े ही ध्यान से देखकर कहती है, एक्चुअली तुम्हारा लुक एकदम से इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो गया है? सच में मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि यह तुम ही हो। तुम तो पहचान में भी नहीं आ रही। सच में तुम तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और साथ ही इतनी ब्यूटीफुल कि तुम्हें देखकर तो कोई भी नहीं कह सकता कि तुम अबीरा हो, जिसे लोगों से बात करने में भी डर लगता था, लेकिन अभी तुम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात कर रही हो। वैसे शायद तुम 2 महीने से कॉलेज नहीं आ रही थी, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट तो यही कह रहे थे कि तुमने डर के मारे अपना ट्रांसफ़र दूसरे कॉलेज में करवा लिया होगा। तो अबीरा साक्षी की बात सुन हंसते कहती है, क्या मैंने कोई चोरी की है जो मुझे ऐसे यहाँ से भगाना होगा? बस मेरे कुछ पर्सनल इशू थे। और ऐसे ही दोनों बात करते कॉलेज कैंटीन में आ जाती हैं, जहाँ पर पहले से ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे। वही त्रिशा भी अपने फ्रेंड्स के साथ कैंटीन में ही मौजूद थी। अबीरा कैंटीन में आते त्रिशा को नोटिस कर लेती है, जिससे उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और वो मन ही मन कहती है, मेरी लाइफ को टफ करने के बाद खुद यहाँ अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। नॉट बेबी डॉल, थोड़ा सा तुम्हारे लिए भी तो रफ और टफ तो होना ही चाहिए। ये सोचते अबीरा के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं पूरे कॉलेज में अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि त्रिशा कुंद्रा फैमिली की असली बेटी नहीं है, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट उसे बिल्कुल प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे कि ये कुंद्रा फैमिली की एकलौती प्रिंसेस है, जिससे अफेंड करना मतलब कुंद्रा फैमिली से पंगा लेना, क्योंकि कुंद्रा फैमिली दिल्ली के रिचेस्ट फैमिली में से एक थी और अबीरा के बारे में तो कोई जानता भी नहीं था कि अबीरा ही कुंद्रा फैमिली की असली बेटी है। और त्रिशा ने सबको यही
बताया था कि वो गांव की गवार उसकी कजन सिस्टर है जो गांव से फिलहाल पढ़ाई करने के लिए यहाँ आई है, जिसकी पढ़ाई का खर्च उसकी फैमिली उठा रही है क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं है और ना ही उसकी कोई औकात, क्योंकि उसकी इतनी हैसियत भी नहीं है कि वो इस कॉलेज की फीस भी भर पाए। वो तो उसके परिवार की मेहरबानी की वजह से वो यहाँ है। इसीलिए तृषा के कहने पर सभी लोग उसे परेशान करते थे और तृषा उन सभी को अबीरा के सामने उन्हें डांटने का नाटक करते अच्छे बन जाया करती थी कि बड़े बड़े कॉलेजों में अमीर परिवार के बच्चे ऐसे ही होते हैं, तो उस घबराने की जरूरत नहीं है, वो तो हमेशा उसके साथ रहेगी ना उसे बचाने के लिए। वहीं अबीरा भी इतनी मासूम थी कि वो तृषा के असली चेहरे को कभी देख ही नहीं पाए और वो उस पर यकीन कर लेती थी कि उसकी बहन को तो उसकी कितनी चिंता है, जबकि वो तो उसे चिता पर बिठाने की पूरी तैयारी कर रही थी। अबीरा मुस्कुराते अपनी चेयर से उठ तृषा को देखती है, लेकिन तभी साक्षी अबीरा को यूं अचानक से खड़ा होता देखा कंफ्यूजन से कहती है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो अबीरा मुस्कुराते तृषा की तरफ ही देखते जवाब देती है, नहीं, बस अपनी लिटिल सिस्टर पर प्यार आ रहा है। ये बोलते अबीरा तृषा की ओर जाने लगती है तो साक्षी कंफ्यूज होते खुद से ही कहती है, लिटिल सिस्टर पर प्यार आ रहा है, ये क्या था? और फिर अपने गर्दन पीछे कर अबीरा को देखती है और फिर खुद में ही बुदबुदाती है, अच्छा तो वहां जा रही है तो सीधे भी तो बोल सकती है, घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत है? आखिर अबीरा कहाँ जा रही है और क्या करने वाले हैं तृषा के साथ, और क्या तृषा अबीरा को देखते ही पहचान जाएगी? जानेंगे जल्द ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर